सुप्रभात। आज का हमारा उपविषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। यह 12वीं कक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वीं कक्षा की अंतरा की जो पुस्तक है उसके गद्य खंड का यह पाठ एक जो है प्रेम घन की छाया स्मृति, उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आज हम एक लेखक का जीवन परिचय किस प्रकार कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ कैसे लिखें सीखेंगे। और शुरुआत करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय से। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले जो हमें लिखना है वो पहला मुख्य बिंदु है लेखक। लेखक का नाम आपको लिखना है। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में जो है 12वीं कक्षा की परीक्षा में ये आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप उसको पैराग्राफ में ना लिखकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनाकर तब आप लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एग्ज़ामिनर को वो चीज़ जो है वो ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, तो शुरुआत आप करोगे, सबसे पहले लेखक का नाम लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर लेखक का जन्म स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश अंगोना गांव में हुआ था। फिर आचार्य रामचंद्र जी की शिक्षा, कोई भी लेखक है सबसे पहले आप उनका नाम लिखोगे, फिर उनका जन्म स्थान लिखोगे, फिर उनकी शिक्षा लिखोगे। शिक्षा के बाद उनका व्यवसाय आप बताओगे, क्या कार्य वो करते थे, उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण कौन कौन सी विधाओं में उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। लेखक की जो साहित्यिक विशेषता रही है वो आप बताओगे। साहित्यिक विशेषता में आप बताओगे कि उन्होंने जो भी साहित्य लिखा अपना, चाहे गद्य खंड या काव्य खंड, तो उसकी क्या विशेषता रही, उसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, उन्होंने किस विषय को हमेशा केंद्र में रखा अपने लेखन के। भाषा शैली, आप लेखक की भाषा शैली बताओगे। उनकी मृत्यु कब हुई, विधा, मूल संवेदना क्या रही उनकी रचना की, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आप इनके साथ ही एक लेखक का जीवन परिचय लिखोगे। तो शुरू करते हैं हम। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म स्थान 1884 उत्तर प्रदेश अंगोना गांव। शिक्षा, आरंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई, मगर इंटरमीडिएट तक ही विधिवत पढ़ सके ये लोग। विधिवत मतलब कि जो एक शिक्षा है इन्होंने सिर्फ 12वीं तक ही प्राप्त की है। उसके बाद इन्होंने जो अध्ययन किया वो स्वयं किया है। बाद में स्वयं के ही प्रयास से इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी के प्राचीन तथा आधुनिक साहित्य का गहन गंभीर अध्ययन किया। इन भाषाओं को, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला जो भाषा है, इसको सीखने वो कहीं नहीं गए। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो सिर्फ उर्दू, अंग्रेजी और फारसी की प्राप्त की। स्वयं अध्ययन से ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी भाषा को सीखा और आधुनिक साहित्य का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया इन्होंने। कार्य क्या थे आचार्य रामचंद्र, इससे हमें ये पता चलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को एक नई भाषा सीखने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है उनका। और कार्य उनके अध्यापन कार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी रहे। संपादक का कार्य भी इन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक किया था। काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण के कार्य में सहायक संपादक का कार्य भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं: हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 रस मीमांसा, 3 जायसी ग्रंथावली, 4 चिंतामणि, 5 भ्रमर गीत सार। इसके बाद आ जाती हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की साहित्यिक विशेषताएं। जो इन्होंने साहित्य रचा उसकी क्या विशेषता थी। पहली विशेषता यह थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को सम्यक ढंग से व्यवस्थित किया। यानी इनके हिंदी साहित्य जो इन्होंने लिखा है
इतने व्यवस्थित ढंग से लिखा है कि इससे पहले कभी इतने व्यवस्थित ढंग से हिंदी साहित्य को नहीं लिखा गया। दूसरा, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा मनोविकार संबंधी निबंध लिखना, संपादन, अनुवाद लेखन, ये सभी जो है इनके साहित्य की विशेषता रही है। भाषा शैली, आचार्य शुक्ल जी की गद्य शैली विवेचनात्मक है। विवेचनात्मक मतलब बहुत ही सोच विचार कर वो कोई भी रचना लिखते थे। तत्सम तथा उर्दू शब्दों का सहज व सरल प्रयोग इनकी रचनाओं में हमें मिलता है। विचार प्रधान, सार गर्भित, तर्क योजना इनकी भाषा की विशेषता रही है। कोई भी विषय है उसको उन्होंने कभी भी आसान नहीं, मतलब सिर्फ उसको बहुत ही गंभीर अध्ययन करके उसको प्रेजेंट किया है उन्होंने। मृत्यु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मृत्यु 1984 में हुई थी। विधा, संस्मरणात्मक निबंध, स्मृति के आधार पर लिखा गया इनका एक निबंध है। मूल संवेदना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अतिरिक्त एवं बाह्य व्यक्तित्व का एक ऐसा रेखाचित्र संस्मरण उकेरना चाहते हैं जिससे पाठकों के मनोमस्तिष्क पर प्रेमघन की छवि, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, अभिरुचि, पहनावा, बातचीत की शैली, चाल ढाल, विनोद प्रियता तथा हिंदी भाषा के प्रति उनके विचार आदि का सजीव चित्र अंकित हो सके। ये जो लास्ट में है मूल संवेदना, ये जो पाठ आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित पाठ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पाठ जो आपकी पुस्तक में अंतरा में जुड़ा हुआ है, जिसे आप पढ़ेंगे। प्रेम घन की छाया स्मृति, तो उस प्रेम घन की छाया स्मृति जो पाठ है उसकी मूल संवेदना क्या है? उसकी मूल संवेदना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व को का एक ऐसा रेखाचित्र संस्मरण, ये जो शैली है इसकी प्रेम घन की छाया स्मृति, ये संस्मरणात्मक शैली में उकेरा गया है जिससे पाठकों के मस्तिष्क पर, पाठक जो पढ़ने वाले हैं उसको, उनके मस्तिष्क पर प्रेम घन की छवि, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन, उनके खान पान, अभिरुचि, पहनावा, बातचीत की शैली, चाल ढाल, विनोद प्रियता तथा हिंदी भाषा के प्रति उनके विचार आदि का सजीव चित्र अंकित हो सके। ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप अपनी नोटबुक में इसको इन्हीं मुख्य बिंदुओं के साथ पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं और ध्यानपूर्वक इसको लिखिए, याद करिए। धन्यवाद।